डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 6 फरवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Recently, who implemented the युवा सहकार एंड स्वयं शक्ति सहकार स्कीम टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव सेक्टर? हाल ही में कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार स्कीम किसने लागू की? तो ये लागू की है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल आजीविका को बढ़ाने के लिए दो बड़ी पहल युवा सहकार स्कीम और स्वयं शक्ति सहकार योजना लागू कर रहा है। ये पहल भारत सरकार को कोऑपरेटिव लैंड ग्रोथ और युवाओं पर फोकस को दिखाती है। युवा सहकार जो एक स्कीम है, नए और अनुभव विचारों वाले युवा सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए है और स्वयं शक्ति सहकार ये महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए है। दोनों स्कीम को एनसीडीसी पूरी तरह से फंडेड और सपोर्ट करता है। Recently, Punjab National Bank launched the PNB Luxura Metal Credit Card on which platform? हाल ही में PNB Luxura मेटल क्रेडिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक ने किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है? तो ये किया है वीजा इनफाइट पर। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने प्रीमियम लग्जुरा मेटल क्रेडिट कार्ड को वीजा इनफिनाइट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। इसकी विशेषता है कि एक मेटल कार्ड है और जिसमें शून्य फॉरेस्ट मार्कअप, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और उच्च रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और ये रुपए और वीजा दोनों नेटवर्क पर उपलब्ध है। Recently, which state launched the automatic property mutation system to expand लैंड ट्रांजैक्शन? हाल ही में जमीन के लेन देन में तेजी लाने के लिए ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक सरकार ने राज्य में जमीन के लेन देन के बाद स्वामित्व रिकॉर्ड को स्वतः अपडेट करने के लिए ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना। इससे पहले हरियाणा सरकार भी ये प्रणाली लागू कर चुकी है। How many million dollars in security aid did the US Congress approve for the Baltic countries? यूएस कांग्रेस ने बाल्टिक देशों के लिए कितने मिलियन डॉलर की सुरक्षा मदद को मंजूरी दी है? तो ये दी है 200 मिलियन डॉलर। अमेरिकी कांग्रेस ने बाल्टिक देश जो कि एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया इनके लिए 200 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता को मंजूरी दी गई है। बाल्टिक सुरक्षा पहल के तहत पूर्वी यूरोप में नाटो की रक्षा को मजबूत करने के लिए ये प्रदान किया जाएगा और नाटो के पूर्वी हिस्से में रूस की बढ़ती हुई मिलिट्री एक्टिविटी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। How many million dollars did India pay into the UN regular budget for 2026? भारत ने 2006 के लिए यूएन रेगुलर बजट में कितने मिलियन डॉलर का पेमेंट किया है? तो ये किया है 35.18 मिलियन डॉलर का। भारत ने 2026 के लिए यूएन के रेगुलर बजट में 35.18 मिलियन डॉलर का पेमेंट किया है और भारत अब यूएन के उन देशों में
ओनर रोल में जगह मिली है, जिन्होंने अपना तय अमाउंट समय पर पूरा कर दिया है। ये पेमेंट 3 फरवरी 2025 को यूएन के फाइनेंशियल नियमों के तहत 30 दिन के ड्यू पीरियड के अंदर किया गया था। When will India begin exchanging cross-border crypto transaction data? भारत क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन डाटा को एक्सचेंज कब से शुरू करेगा? तो ये करेगा अप्रैल 2027 से। भारत 1 अप्रैल 2027 से क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन डेटा का एक्सचेंज शुरू करेगा। ये एक्सचेंज क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपात सुनिश्चित करना, और ये निर्णय भारत के 2026 के बजट और कर संबंधी नियमों को कड़ा करने के अनुरूप है। Where will the 2026 Winter Olympic Game be held? 2026 विंटर ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये किए जाएंगे इटली में, मिलान कॉर्टिना। 2026 में विंटर ओलंपिक इटली में होंगे। इटली तीसरी बार विंटर ओलंपिक होस्ट कर रहा है। कोर्टिना डियाजेम्पो 1956 में और ट्विन 2006 में होस्ट किया था। और इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पोजो इस शहर में अभी आयोजित होंगे 2026 में 6 से और 22 फरवरी तक, और मिलान के सैन सीरो स्टेडियम में। The International Olympic Committee elected its first female member from which country? हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश से अपनी पहली महिला सदस्य को चुना है? तो ये उन्होंने चुना है ईरान से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य सोराया अगराई को चुना है। ईरानी बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी है ये, और इन्हें 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में हुए 145वें IOC सेशन के दौरान चुना गया था। Recently, who was honored with the 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड फॉर 2025? हाल ही में 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सैनिक पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है भूटान की रानी माँ को, जो कि है हे महामहिम ग्लाइसुम आसी दोरजी वांगमो वंचुंग इनका नाम है। इन्हें 3 फरवरी को 2026 को सम्मानित किया गया। बोडोलैंड विश्वविद्यालय काकराझार असम में इन्हें सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार इन्हें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ट्रस्ट की तरफ से दिया गया। सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और करुणामय नेतृत्व में इन्होंने योगदान दिया, इसलिए इन्हें दिया गया है। Recently, where will the Plast India 2026 प्लास्टिक एग्जीबिशन बी हेल्ड? हाल ही में प्लास्ट इंडिया 2026 प्लास्टिक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। प्लास्ट इंडिया 2026 प्लास्टिक प्रदर्शनी का 12वां संस्करण 5 से 10 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। और प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम है भारत माँ। Recent Amit Shah launched which of India's first cooperative based ride
हेलिंग प्लेटफॉर्म्स। हाल ही में अमित शाह ने भारत का कौन सा पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत टैक्सी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया। ये पहल भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन से जुड़ी है। ये प्लेटफॉर्म जीरो कमीशन और नो सर्ज प्राइसिंग मॉडल पर काम करती है और इसका उद्देश्य है चालकों को सशक्त बनाना और ओला उबर का विकल्प प्रदान करना। Recently, how many years has the National Small Industries Corporation completed? हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज में कितने साल पूरे किए हैं? तो ये किए हैं 71 साल। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने देश की सेवा में 71 साल पूरे किए हैं। 71वां स्थापना दिवस समारोह 4 फरवरी को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। इस इवेंट का उद्घाटन केंद्रीय माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। रिसेंटली विच न्यूक्लियर सबमरीन डिड रशिया लॉन्च? हाल ही में रूस ने कौन सा न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया है? तो किया है खाबरोव्स। रूस ने अपनी सबसे नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खाबरोव्स लॉन्च की है। इसे अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सबमरीन को 1 नवंबर 2025 को फेरोडोस के सेवमान शिपयार्ड में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया था और इसे अक्सर ड्रम्स ड्रोन कहा जाता है। RBI imposed a compounding fees of how many lakh rupees on 197 communications for FEMA violations। RBI ने FEMA उल्लंघन के लिए 197 कम्युनिकेशन पर कितने लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया है? तो ये लगाया गया है 18.76 लाख करोड़ का, 18.76 लाख रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए फरवरी 2026 को 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर 18.76 लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया है। ये जुर्माना एक सहायक कंपनी में विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में लगाया गया है। Which become the world's first retail company to reach a $1 trillion मार्केट वैल्यू। 1 ट्रिलियन USD मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है वॉलमार्ट। ग्लोबल रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक वॉलमार्ट इंक जनवरी 2026 में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है। At what age did travel writer and पद्मश्री अवार्ड ह्यूग गैडजर डाई? ट्रैवल राइटर और पद्मश्री अवार्डी ह्यूग गैडजर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो गया है 95 वर्ष की। इनका निधन 95 वर्ष की आयु में मसूरी उत्तराखंड में हुआ। इन्हें 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। Recently, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced the success of the construction of second mountain
टनल फॉर विच प्रोजेक्ट? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस योजना की दूसरी पर्वतीय सुरंग के निर्माण में सफलता की घोषणा की? ये उन्होंने की है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने MAHSR यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी पर्वतीय सुरंग MT6 के सफल निर्माण की घोषणा की है। MT6 सुरंग 454 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके इसे पूरा किया गया है। When was World Interfaith Harmony Week 2026 celebrated? विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया गया 1 से और 7 फरवरी तक मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी तक। इसका उद्देश्य है दुनिया के सभी लोगों के बीच उनके धर्म या विश्वास की परवाह किए बिना सद्भाव, शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत का प्रस्ताव जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने 2010 में UN में रखा था, जिसे महासभा द्वारा अपनाया गया है। 2026 के लिए इसकी थीम है पवित्र स्थान का सर्जन, विद्या का जागरण। फरवरी में अब तक 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षा दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और रूमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और विश्व कैंसर दिवस ये मनाए गए हैं अब तक फरवरी में।